प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की शपथ के बाद अभी 48 घंटे भी नहीं बीते 48 घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन मंत्रियों ने कामकाज शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने तो कल ही अपना कार्यभार संभाल लिया था। आज मोदी के मंत्रियों ने भी अपने मंत्रालय पहुंचकर चार्ज लिया, काम शुरू कर दिया। इन मंत्रियों में अमित शाह हैं, जेपी नड्डा आपको दिख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मंत्री बन गए, कृषि मंत्री, वो भी हैं। एस जयशंकर सीनियर मंत्री हैं ये। वहीं पहली बार मंत्री बने चिराग पासवान, जयंत चौधरी, सुरेश गोपी ने भी अपने मंत्रालय में कार्यभार संभाल लिया है। मैडम ये किस पे दिया है आपने? ये देखिए, अश्विनी वैष्णव भी आपको नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं, गिरिराज सिंह भी नजर आ रहे हैं, टेक्सटाइल मंत्री हैं। सबको विभागों की जिम्मेदारी मिल गई और आज सुबह सुबह सभी अपने कार्यालय पहुंचे। ये देखिए, ललन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस बार मंत्रालय थोड़ा सा बदल गया इनका। चिराग पासवान, जयंत चौधरी, सुरेश गोपी और आवास शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सभी ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। पीएम मोदी ने कह दिया था कि वक्त बिना बर्बाद किए सब लोग जुट जाएं, और ऐसा हुआ भी। और चलिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मोदी के मंत्रियों ने चार्ज संभालने के बाद अपने रोड मैप और एजेंडे को लेकर बात की। लेकिन पहले दिखाते हैं कि मंत्रालय बंटवारे को लेकर कैसे इंडी गठबंधन सियासत कर रहा है। मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव का बयान आया और क्या कह रहे हैं कि बिहार की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और केंद्रीय कैबिनेट में बिहार के लोगों को झुनझुना थमा दिया। और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रा बाबू को बड़ा मंत्रालय हुआ। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है अब फिनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे। क्या मिला क्या आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। चंद्रा बाबू के 18 सांसद है टोटल, नीतीश बाबू की भी है 12-14 कुछ मुझे लगता है। उनको क्या मिला है? अगर उनको ही कुछ मिला नहीं तो उनको क्या मिलेगा? सर, महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक भी थोड़ा नाराज नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों को भी जो पोर्टफोलियो हमने डिमांड किए वो नहीं मिले। ये जो कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। तेजस्वी ने शब्द दिया झुंझुना। अब झुंझुना पॉलिटिक्स के आरोपों पर सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। बड़ी खबर झुंझुना पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। तेजस्वी को कुछ समझ में नहीं आता, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। थेथरोलॉजी करते हैं तेजस्वी यादव। अब जो बिहारी होंगे वो ये बात बहुत अच्छे से समझते होंगे, इस शब्द के क्या मायने हैं। जो थेथरोलॉजी, तेजस्वी को कुछ समझ में नहीं आता, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं थेथरोलॉजी करते हैं तेजस्वी यादव। सरकार में कोई भी विभाग छोटा या बड़ा नहीं होता, ये रक्षा खर्च से कह रही है। देश के विकास के लिए छोटे से छोटा काम भी अहम होता है। हर किसी की तरफ से अपने अपने बयान आ रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने एक मुद्दा उठाया, झुंझुना शब्द इस्तेमाल किया, तो उसका जवाब थेथरोलॉजी से गिरिराज सिंह ने दे दिया। तो जमकर सियासत हो रही है इस वक्त, जमकर सियासत हो रही है। देखिए, बयान भी सुन लीजिए। एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, उनको ज्ञान है। एग्रीकल्चर मंत्री बिहार से आए, रामनाथ ठाकुर जी। केवल मैं बता रहा हूं, ललन सिंह को पंचायती राज मिला है। पंचायत को रिफॉर्म करना, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज। अब बिहार की ताकत आज आप देखें, तेजस्वी यादव ज्ञान अर्जन करें। जितना दूध पैदा अभी हो रहा है
वो सीरियल क्रॉप से ज्यादा कीमत आ रहा है। अगर ब्रीड इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो कितनी की आमदनी बढ़ जाएगी। तो उनके समझ से बाहर है ये चीज, इसीलिए वो थेथरोलॉजी के मास्टर हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ऑपोजिशन जो है वो जाइब्स ले रहा है, वो कह रहा है कि एलाइज को जो मिनिस्ट्रीज मिल रही हैं वो झुनझुना मिनिस्ट्री है, लॉलीपॉप मिनिस्ट्री है। आप इन कमेंट्स को कैसे देखती हैं? देखो, पहले एक तो अपोजिशन को ये समझ लेना चाहिए, अगर आप सरकार में काम करते हो तो कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं रहता है। अगर मिनिस्ट्री है तो काम के लिए ही बनी है, और इस देश को चलाने के लिए, इस देश के विकास के लिए हर छोटे से छोटा पहलू भी बहुत बड़ा काम करके जाता है, बहुत बड़ा इफेक्ट देके जाता है। और हम जैसे हमेशा कहावत है ना कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है, वैसे एक छोटे छोटे काम से बड़ा काम बनता है। तो ऐसा कोई नहीं है, आज सब मिनिस्ट्री बराबर है, सबको जितने भी पोर्टफोलियो दिए वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम सबको मिलके काम करना है, एज ए टीम काम करना है, जिसके माध्यम से हम देश को आगे लेके जाएं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि एनडीए के जो अन्य घटक दल हैं भाजपा के अलावा, उनके हाथों में झुनझुना मंत्रालय दे दिया है, झुनझुना पकड़ा के उनके साथ बड़ी ही बेइज्जती करने का काम किया है भाजपा ने। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे इंटरनल जो हमारा जो कारोबार है उसमें लक्ष्य देने की जरूरी नहीं है। किसको मंत्रालय देना है, क्या देना है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का काम होता है। और सभी जो 11 घटक दल है उन सब लोगों को मंत्रालय मिला है। ठीक बात है, अभी हर एक को सभी अच्छा मंत्रालय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिनको मंत्रालय मिला है उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। उन्होंने मतलब जो भी मंत्रालय दिया उसको स्वीकारा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ हैं। सर, इस बार आपके सामने चुनौती क्या बड़ी है कि क्योंकि विपक्ष के नंबर भी ज्यादा है और तेवर भी तेज है? देखिए, कोई भी जिम्मेदारी चुनौती होते हैं मगर वो सबसे बड़ा अवसर भी होता है। इसलिए मेरा काम करने का मंत्र एक ही है, प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, यही मेरा काम करने का मंत्र भी रहेगा। और सबको साथ में लेते हुए लोकतंत्र का इस मंदिर में हम मिल करके अच्छा बहस करें, अच्छा निर्णय करें और देश के लिए काम करें। इसी सोच के साथ हम आगे काम करेंगे। सर, पिछले लंबे समय से देखा गया कि अगर हम पिछले बार की सदन की बात करें तो बहुत हंगामेदार रहा, आप सस्पेंड भी करना पड़ा, बहुत सारे सांसदों को इस पे भी विरोध हुआ। तो इस बार आपको उम्मीद है कि कम्युनिकेशन ठीक होगा, मुद्दों पे बहस होगी? नहीं, सबका साथ चाहिए। मैं सरकार की ओर से तो मैं तो पहल करूंगा ही, विपक्ष में जो भी हैं उनको भी पहल करना चाहिए। आखिर तो जनता का निर्देश है, किसी को सरकार में चलाना है, सरकार में बैठ करके देश को सेवा करना है, किसी को विपक्ष में बैठ करके विपक्ष का भूमिका निभाना है। तो विपक्ष कह रहा है जैसे 10 साल चले ऐसे ही चलेंगे। उनका सोच है ना, वो तो अपना अपना सोच होते हैं, उसके हिसाब से बोलते हैं, मगर काम तो देश के लिए करना है। देश का सेवा करने के लिए जनता ने हमको एक पद में बिठाया है, तो अब जनता का सेवा हमारा लक्ष्य है। एमओएस हेल्थ प्रताप राव जाधव ने पदभार संभाल लिया है। सर, 100 दिन का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर मंत्रालय के लिए, इस बार का रोड मैप क्या होगा? आयुष का इंडिपेंडेंट चार्ज भी आपके पास है। नहीं, ये देखिए, आज ही मैंने पहले यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री के रूप में, एमओएस के रूप में मैंने पदभार संभाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन का सभी विभागों के लिए रोड मैप तैयार किया है। हमारे भी विभाग के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। गौर गरीब लोगों की सेवा करने का मौका हमको ये विभाग के माध्यम से मिलने वाला है। और मुझे ये कहने में खुशी होगी कि हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे, वो बार बार हमको यही कहते थे कि काम करते समय में 80% तुम समाज कारण करो और 20% राजकारण करो। तो हम पहले से ही समाज कारण करते करते, लोगों की सेवा करते करते इस पद तक आए। निश्चित रूप से हम ये रोड मैप के तहत लोगों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने का काम करेंगे। एलाइज पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं का कहना है कि नाराजगी है, किसी तरह के अच्छे पद नहीं मिले कैबिनेट में। नहीं, ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पद मिले बहुत ही अच्छे पद मिले। पहले अगर देखेंगे कि पहले शिवसेना के टाइम में कैबिनेट मंत्री पद भी मिलता था, तो मंत्रालय ऐसा मिलता था कि जिस जो मंत्रालय में कुछ भी काम नहीं होता था। आज यहाँ पर मुझे स्वतंत्र प्रभार आयुष का दिया गया है
और साथ में ही आरोग्य के इसका राज्य मंत्री पद भी दिया गया है। तो निश्चित रूप से पब्लिक रिलेटेड डिपार्टमेंट है दोनों भी, अब लोगों में जाके अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, लोगों की अच्छी सेवा करने का भी हमको मौका मिल रहा है, तो इसकी हमको बहुत खुशी है। सबसे पहला सवाल, मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है, अगले 100 दिन में क्या कुछ प्रायोरिटी रहेंगी आपके मंत्रालय की? माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो भी 100 दिन की, साल भर की, 2 साल की, 5 साल की प्राथमिकताएं मिलेंगी, उनको सबको अपने बड़े मंत्री जी के ललन सिंह जी के नेतृत्व में अपने सहयोगी मंत्री कुरियन साहब के साथ पूरी टीम वर्क के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोगों ने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया, उसके बाद में जो विपक्ष के तमाम लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने तो विपक्षियों जो एनडीए के साथ के सहयोगी दल हैं उनको झुंझुना थमा दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं आम आदमी तो पार्टी सोच रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। उन्होंने गाँव के किसानों की प्रधानमंत्री जी का जो विजन है या किसानों की आय को दुगना करना है, ये वो विभाग है जो दुगना के अचीव कर सकता है, क्योंकि इसमें पोल्ट्री है, इसमें फिशरी है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री है, तो किसानों की आय को दुगने से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये तो किसान के लिए बहुत ही वेलफेयर करने के लिए काम करने का इतना स्कोप है जिसकी कोई सीमा नहीं।